ईवी हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी टीम कुछ महीने पहले सर्च मोटरसाइकिल्स का टेस्ट ड्राइव किया है और इस टेस्ट ड्राइव के साथ हमारे तरफ से और आपके तरफ से ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के बारे में जो भी सवाल होता है उसके बारे में भी हम कंपनी के सीईओ के साथ क्लैरिफाई करने के लिए एक इंटरव्यू किया है। तो आज हम इस वीडियो में ये इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है एक क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और ये वीडियो एक सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट की वजह से हिंदी में भी बनाया जा रहा है। ये सर्च इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के बारे में हमारा पहला डाउट ये है कि ये मोटरसाइकिल का लॉन्च लगभग 1 साल तक पोस्टपोन हो गया है, तो क्या हम ये सर्च 6K और 10K पर हमारा होप रख सकता है या नहीं। तो इसका जवाब सीईओ ने ऐसा दिया है कि वो कुछ महीने पहले ही उसका बाइक को ज्यादातर रेडी किया है और लगभग 6 महीने में लॉन्च करने का प्लान भी किया है, लेकिन कोविड की वजह से पूरे दुनिया में कंपोनेंट का सप्लाई चेन इफेक्ट हो गया है, जिसके वजह से अभी डिलेस हो रहा है और कंपनी ये बाइक्स को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लाने का प्लान भी किया है। अगला डाउट ये है कि ये सर्च मोटरसाइकिल्स में गियर्स भी है और स्पीड मोड्स भी है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि इसका मोड्स बस इसका मोटर को पावर सप्लाई का कंट्रोल करता है और ये गियर्स के वजह से ये सर्च मोटरसाइकिल्स को ज्यादा एफिशिएंसी भी मिला है। इसके अलावा ये गियर्स के वजह से ज्यादातर पेट्रोल मोटरसाइकिल्स चलाने वाले लोग भी जल्दी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को अडॉप्ट करेंगे और ये गियर्स के वजह से ज्यादा एक्सेलरेशन भी मिला है और व्हीकल का कॉस्ट भी ज्यादा कम हो सकता है। ये सर्च इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के बारे में अगला डाउट ये है कि कंपनी इसका रेंज पहले 300 किलोमीटर तक बताया है, लेकिन अभी इसका रेंज 450 किलोमीटर तक हो सकता है। तो इसके वजह से हमें डाउट आ सकता है कि ये बाइक के बैटरी में कुछ मॉडिफाई हो गया है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि इस मोटरसाइकिल का रेंज 150 किलोमीटर तक एक बैटरी के लिए होता है और ये जो रेंज मेंशन किया गया है ये सर्टिफाइड रेंज है और ये 450 किलोमीटर तक रेंज अचीव करने के लिए 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक इको मोड में चलाना पड़ता है। और ये डाउट्स के अलावा हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी पूछा है, जहां पर ओला और सिंपल के बीच में सीईओ प्रणव जी ओला को सिलेक्ट किया है और रिवोल्ट और क्रिडनार के बीच में रिवोल्ट का प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, लेकिन वो क्रिडनार को भी सपोर्ट किया है और नेक्सॉन ईवी और ZS ईवी के बीच में वो नेक्सॉन ईवी को प्रेफर किया है। तो ये रैपिड फायर में आखिरी सवाल फिक्स बैटरी और पोर्टेबल बैटरी के बीच में है और यहाँ पर सीईओ मिस्टर प्रणव ने पोर्टेबल बैटरी को ही प्रेफर किया है। तो अब इसके डीलरशिप और डिलीवरी के बारे में बात किया तो सर्च मोटरसाइकिल्स इंडिया में अपने डीलरशिप को भी एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा है और अब तक लगभग 10 सिटीज में डीलरशिप फाइनलाइज हो गया है और ये बाइक हम डीलरशिप से ले सकते हैं या डायरेक्टली कंपनी से ही डिलीवरी भी ले सकते हैं। अब इसके सर्विसिंग के बारे में बात किया तो सर्विसिंग नेटवर्क को भी कंपनी एक पार्टनर के साथ एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा है और अभी तक हमारे देश का 22 सिटीज में सर्विसिंग फाइनलाइज हो गया है। तो अगला सवाल है ये मोटरसाइकिल का स्पेयर्स के बारे में और इसका जवाब ये है कि इसका स्पेयर्स लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी स्पेयर्स को अवेलेबल करने का प्लान भी कर रहा है। अगला डाउट होता है ये मोटरसाइकिल का प्राइसिंग और सब्सिडी के बारे में, क्योंकि सर्च 6K का पहला प्राइस 1.2 लाख रुपीज तक है और अभी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1.15 लाख रुपीज तक है और सर्च 10K का प्राइसिंग पहले 1.4 लाख रुपीज तक है और अभी इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1.35 लाख रुपीज तक है। तो फेम टू सब्सिडी के बाद भी ये प्राइसिंग ज्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस ज्यादा हो गया है और अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने सब्सिडी प्लान को फिर से रिवाइज कर रहा है, जिसके वजह से हमें ये मोटरसाइकिल ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग में ही आ सकता है। अगला डाउट होता है ये मोटरसाइकिल का सब्सक्रिप्शन। ये मोटरसाइकिल सभी एडवांस फीचर्स से आ रहा है और ये मोटरसाइकिल में 4G कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसा फीचर्स भी हो सकता है। तो ज्यादातर लोगों के पास ये डाउट होता है कि इसका सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ प्राइस होता है या नहीं, और इसका जवाब ये है कि ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल है और जो भी ये फीचर्स को यूज करना चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन देना है और जो एक स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल जैसा चलाने का प्लान कर रहा है उसके लिए ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस कोई जरूरत नहीं है। अगला डाउट होता है ये सर्च मोटरसाइकिल के प्रेफरेंस के बारे में और इसका जवाब ये है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबल प्राइसिंग में आ रहा है, जो हमारे पैसे का पूरा वैल्यू दे सकता है। अगला डाउट है इसका डिजाइन। ये मोटरसाइकिल का डिजाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे पहले कंपनी इंटरनल कंपोनेंट्स को रिफाइन कर रहा है और कंपनी
कहता है कि प्रोडक्शन मॉडल में इससे अच्छा डिजाइन भी हो सकता है। और अगला डाउट होता है ये मोटरसाइकिल का वारंटी, क्योंकि अभी कुछ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंडिया में 8 साल तक वारंटी देने का प्लान कर रहा है। और इसका जवाब ये है कि हम इस मोटरसाइकिल पर 3 साल या 60,000 से 80,000 किलोमीटर तक वारंटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका बैटरी 1200 चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स को सपोर्ट करता है। लेकिन सर्च मोटरसाइकिल्स कहता है कि ये वारंटी के बाद भी ये मोटरसाइकिल में ज्यादा तक प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के जैसा है जो वारंटी के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। तो आखिरी डाउट है ये मोटरसाइकिल का डिलीवरी, जिसके लिए ज्यादातर लोग वेट कर रहा है। तो कंपनी भी इसका मैन्युफैक्चरिंग जल्दी करने का प्लान कर रहा है और हम इस मोटरसाइकिल इस साल एंडिंग या अगला साल शुरुआत में देख सकते हैं। तो ये है सर्च मोटरसाइकिल्स के बारे में हमारे डाउट्स का जवाब। अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल के बारे में कोई जवाब नहीं मिला तो आपके सवाल कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ऐसे जानकारी के लिए हमारे ईवी हिंदी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।